ऐसे ऐसे मतलब कुछ दूर तक उसको हम सपोर्ट के माध्यम से ले जा सकते हैं। इसके अलावा उधर कोई गिर गया उसको नीचे है तो उसको ऐसे करके अपने पैर का सहारा देके ला सकते हैं, क्योंकि इतने ऊपर से अगर कोई भारी बंदा है तो उसको कमर पे उठाने से आसान दिखता है। जो कमर पे ला रहे हैं उसको ला रही है, उसमें खुद के इंसान से गिर सकते हो डला के, तो इससे क्या है उसको भी सहारा मिल गया और हमें भी दिक्कत नहीं आएगी तो सहारा। और बंदे को मान लीजिए ऐसा चोट लगा है कि वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन अंदरूनी पंजाब कृषि टीवी में आपका स्वागत है। मुकेश गौतम आज हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा प्राकृतिक आपदा के समय किस प्रकार बचाव करना है, किसी पर तरह का भूकंप हो, आगजनी घटना हो या कोई बिल्डिंग गिर जाए या कोई भी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, तो उसमें कैसे बचाव कार्य करने हैं, कैसे श्रद्धालुओं को बचाना है, स्थानीय लोगों को और मंदिर न्यास के सुरक्षा कर्मियों को, होमगार्ड के जवानों को यहाँ पे ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये सारे कर्तव्य करके दिखाए जा रहे हैं। पंजाब कृषि टीवी के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे प्रार्थना रहेगी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। हल्का कोई बंदा था उसके चोट थी, अगर मान लो कोई भारी बंदा है, दो बंदों ने उसको उठाना है, एक हाथ से तो क्या उनकी आदत करने लग जाए दोनों की, तो दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ना है। मेरा दाहिना हाथ बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब जो मेरे सामने वाला रहेगा जस्ट अपोजिट वाला उल्टा पकड़ेगा। वो मैंने अगर दाहिने हाथ को बाएं से पकड़ा तो ये बाएं हाथ को दाहिने से पकड़ेगा मेरा पार्टनर। इससे क्या होगा, एक बढ़िया लॉक वाला सिस्टम बन जाएगा। इसमें भारी से भारी विक्टिम को हम कुछ दूर तक ले जा सकते हैं। ऐसे उठाया और काफी दूर तक हम ले जा सकते हैं इसको इस प्रकार से। ऐसा इन चीज़ों को दिखाने का यहाँ मकसद क्या है कि क्योंकि ये मंदिर परिसर यहाँ भगदड़ होती है, मल्टी कैजुअलिटी होने के बहुत सारे चांसेस बहुत हैं, इसलिए इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। ये तो हो गया, मान लो किसी को चोट लग गई, ब्लीडिंग कंट्रोल कर लिया हमने, अर्थक्वेक में क्या सावधानी बरतनी है वो चीजें सीख ली। उसके फ्रैक्चर हुआ था, उसको कैसे स्टेबल करना है, कंधा डिस्लोकेट हुआ था, उसको कैसे स्टेबल करके ले जाना है। उसके बाद उन चीजें करने के बाद उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। यहाँ तक हमने सीख लिया। मान लो किसी को एक जगह दूसरी जगह ले जाना है, फिर आता है कि जैसे घरों में भी हमारी आदत हो गई, फोन आ गया, फोन सुनने लगे, खाना खा रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं चीजें, अगर हमारे गले में चोक हो गया, गले में खाना फंस गया या कुछ खाया वो गले में अटक गया, तो कई बार क्या होता है, कई बार तो ऐसे थपकी मारते हैं उससे निकल जाता है। कई बार मान लो ज्यादा नली में फंस गया तो नहीं निकलता है। उस टाइम पे बंदा ही परेशान हो जाता है, जो साथ वाला हो तो वो ही परेशान हो जाता है, क्योंकि जो जिसके गले में अगर कुछ फंसा है, खाना वगैरह फंसा है, वो तो बोल ही नहीं पाता है हुआ क्या है। वो क्या करे, किस पोजीशन में रहेगा, उसकी पोजीशन रहेगी वो थोड़ा झुक जाएगा और अपने गले को ऐसे पकड़ देगा। अगर मान लो हम कहीं गए और हमने देखा किसी बंदे ने ऐसे पकड़ रखा है और वो खांस रहा है और कुछ बोल नहीं पा रहा है, हम पूछ रहे हैं क्या हुआ, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, उसको कैसे उसका जो फंसा हुआ कैसे बाहर निकालना उस चीज को, ये देखिए। जैसे मान लीजिए एफईओ होता है, क्या होता है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये हो सकता है दो प्रकार का। कहने का मतलब जो हमारे सांस लेने का तंत्र है उसमें अगर कोई बाहरी चीज आके फंस जाए तो उससे स्वस्थ आदमी भी मर सकता है। कोई बीमारी नहीं है, अगर जो उसकी सांस किसी प्रकार से रुक गया तो वो मर जाएगा। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पार्शियल होता है और एक होता है पूर्ण। मान लीजिए कि इनको पार्शियल हो गया, कोई चीज कहीं गए थे, इनको गले में अटक गया, तो इसका यूनिवर्सल साइन है कि किसी के गले में भी अटकेगा तो क्या करेगा, यूनिवर्सल साइन इसका यही है कि वो गला पकड़ेगा। गले में दर्द हो रहा है तो गला वो पकड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये भाई साहब कहीं जा रहे थे कुछ सामान लेने और पैसा इनके हाथ में था। अच्छा, बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं, क्योंकि उनको अगर डेली यूज का सामान मंगाओ तो क्या करते हैं, पैसा सुरक्षित रखने के लिए मुंह में डाल के भी कभी कभी चले जाते हैं। उनके साथ ये घटना आम बात हो जाती है। तो उसको कैसे मतलब दूर किया जा सकता है, अगर घरेलू लेवल पे उसके बारे में बता रहे हैं आपको।
जैसे मान लीजिए इन्होंने पैसा रखा था, कहीं मार्केट जा रहे थे सामान लेने, पैसा मुंह में डाल रखा था, इधर उधर किया, इनके गले में अटक गया तो इनका ये क्या करेंगे, यूनिवर्सल साइन फांसेंगे और ये फांसेंगे। अब मैं इनकी मदद कैसे करता हूँ, बोलूँगा हे आर यू चोकिंग, हे आर यू चोकिंग, तो ये बोले कि हाँ हो रखा है। मतलब अपनी भाषा में बोल सकते हैं, क्या तुम्हारे गले में कुछ फंसा है, तो बोलेंगे ऐसे ही गर्दन ही लाएगा, बोल तो पाएगा नहीं वो। तो हमें पहले ही पहले क्या करना है, अगर इन्होंने कहा कि भाई गले में चोकिंग हो रखा है तो हमें क्या करना है, 2 थपकी इनके पीठ पे मारना है। अगर ऐसे हल्का थपकी थोड़ा तेज मारना है कि अगर गले में कुछ फंसा हो तो बाहर आ जाए। ऊपर की तरफ मारना है, मतलब जैसे जो थपकी थपकी ऊपर की तरफ मारना है। मान लीजिए कि अगर ये ऐसा करने से भी इनके गले से कुछ ये जो फंसा है वो नहीं निकला है, तो हमें क्या करना है, इनके पास जाना है और इनके हाथ को ऐसे पकड़ना है। ये जो जिसके गले में फंसा रहता है वो बड़ी मजबूती से अपना गला पकड़ के रखता है, ऐसा नॉर्मल नहीं पकड़ के रखेगा। उसको क्या करना है, ताकत लगा के इसके दोनों हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लाना है और क्या करना है, फिर इसी में हाथ को अंदर हाथ डालते हुए जो हमारा ये स्टर्नम होता है बीच में, स्टर्नम के सबसे नीचे आओगे तो नीचे वो वाला हिस्सा G5 प्रोसेस होता है, उस G5 प्रोसेस पर एक हाथ रख लेना है और बीच में क्या है, हमारी नाभि है, नाभि पर एक उंगली रख लेना है, दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाएंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ मिला के यहाँ मिला, अंगूठा अंदर की तरफ रखेंगे जो मास्टर हैंड हो। मास्टर हैंड का मतलब है जो कोई बाएं हाथ से ज़्यादा काम करता है, कोई दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करता है। फिर मास्टर हैंड को इसको यहाँ पर लगाना है और लगाने के बाद इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड। अगर ऐसा करने से क्या होता है कि अगर जो बंदा कुछ खाया पिया रहता है तो वो उल्टी कर देता है। ध्यान रहे कि लाइव बीटिंग पर इसका टेस्ट नहीं करना है। लाइव बीटिंग पे टेस्ट करने से क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। ऐसा करने से जो खाया पिया रहेगा वो बाहर फेंक देगा। उसके बाद मान लीजिए कि इन्होंने उल्टी करा, बाहर ऐसे देखना है, अगर कुछ निकल रहा है तो ऐसे उंगली से मान लो उंगली से निकल रहा है तो निकालना है, नहीं तो अगर मेडिकल की चीज़ हमारे पास आती है हम ओरोफ्रेन जेल उससे निकालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा करने से नहीं निकला और बंदा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसकी सांस रुक रही है तो वो धीरे धीरे बेहोश होता जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, धीरे धीरे गिरने नहीं देना है, धीरे धीरे ऐसे लिटाना है। लेटाने के बाद इनके सर दाएं या बाएं कर देना है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, CPR की कार्रवाई होगी, अगले डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। ये सब मान लो कि बड़े आदमी गले में फंस गए, जैसे अगर मान लो कि छोटे बच्चे गले में फंस जाता है, मान लो कि छोटा बच्चा है तो उसकी क्या करते हैं, उसको हाथ के ऊपर उल्टा लेके उसकी कमर में मुंह को खोल देना, एक साइड कर लेना अपने हाथ से और हल्की हल्की चुटकी मारनी है, वही जो बीच की कमर की हड्डी होती है उनसे ऊपर। इसमें क्या है, मान लो वैसे नहीं करना है कि किसी ने खाना खाया चलो आज करता हूँ मैं, उसको पकड़ने से क्या है, जैसे खाया पिया होगा ना, अगर थोड़ा जोर से दबा दिया तो पूरी उल्टी आ जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बताएंगे आपको, जो CPR। आजकल क्या भारत में या पूरी दुनिया में हार्ट की केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और किसी को हार्ट